नमस्कार स्थिति प्रार्थना संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। विश्राम लेंगे। प्रार्थना से कक्षा का शुभारंभ और ओबेसिटी के लिए विशेष कक्षाएं चल रही हैं। आज ये 4th सेशन हमारा। सबसे पहले आप वार्म अप करेंगे। जितना अच्छा वार्म अप आप कर सकते हैं उतना ही अच्छा आपके अभ्यास रहने वाले हैं। अच्छे से आप वार्म अप करें। आगे पाँव को ऊपर उठाते हुए हाथों को बांध के रखें। चेंज करके बैकवर्ड जॉगिंग। एड़ियों को हिप के टच करने की कोशिश करें। सिंपल जॉगिंग। श्वास प्रश्वास नाक से लेना है। जिनके घुटनों में दर्द है वो धीमी गति से करें। बाकी चेंज करेंगे। एक पाँव पर जंप करेंगे। चाहे कमर पर हाथ रखें इस तरह से, या बदल करके इसको कोहनी को इसे टच करो। चेंज करते हुए इस तरह से ट्विस्ट होता है साथ में कमर। सामान्य सामान्य गति से बदल के जंप के साथ ट्विस्टिंग करना है। पैरों को मिला के रखना है। सामान्य सिंपल ऐसे घूम जाइए ना सामने। जंप लेते हुए हाथ साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल जॉगिंग। अभी चेंज करके हाथों को ऊपर टच करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल जॉगिंग। चलते रहना है। यदि मोटापा कम करना है तो रुकना नहीं है। धीरे 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 विश्राम दो। एक साथ झटके से नहीं रुकना, तुरंत नहीं रुकना। अभ्यास के दौरान मुख धोती क्रिया, श्वास छोड़ना सामने की ओर, मुख से श्वास भर के ऊपर आना, फिर छोड़िए 3 बार। रिलैक्स कर दो। पाँव में अंतर है। यहीं से श्वास के साथ हाथ ऊपर 10 बार, ऊपर नीचे। सीधे सीधे रहना है, पीछे झुकना नहीं। अभी केवल श्वास के साथ को ऊपर लेके जाना। केवल इतने मात्र अभ्यास से आपके गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द ठीक होने वाला है। ध्यान रखना है बाजुएं कान के टच करना है, श्वास के साथ जाना है, छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा बदलाव देके हल्का सा पीछे की ओर झुकना फेफड़ों के लिए ये, ताकि फेफड़ों की और कमर की ताकत बढ़े।
आंखें खोल के रखना है। फेफड़े जितने आपके अच्छे होंगे आपका शरीर उतना ही स्वस्थ होगा। अब थोड़ा बदलाव देना है। पाँव में अंतर है, हाथ साइड में दूर कर लेना है, ऐसे घुमा दो ना। अब कटी संचालन क्रिया ट्विस्ट करेंगे पीछे की ओर, साथ साथ में देखना है। जितना हो सके पीछे की ओर देखें, गर्दन घुमाएं। कटी संचालन क्रिया से भी पेट का मोटापा कम होता है। शुगर वालों के लिए अच्छा। पेट के जितने ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल, उन सब की मसाज होती है। रिलैक्स कर दो, धीरे धीरे विश्राम दे दिया। साइड बेंडिंग, कान के बाजू टच करें, साइड में झुका दो। साइड फेट हमारी डबल यहां से बढ़ने लग जाती है, इसको कम करना है। तो उसके लिए ये कटी संचालन जो क्रिया है, साइड पार्श्व कटी संचालन, साइड बेंडिंग जो है, ये सबसे अच्छे एक्सरसाइज है। कोहनियों को नहीं मोड़ना, 10 बार कम से कम ये अभ्यास करें। अब थोड़ा सा बदलाव देना है इसी अभ्यास के अंदर। कौन ऐसे इंटरलॉक लगा लो, बाजू में कान के टच हैं, साइड में 1, सीधा होना, श्वास भर के छोड़ते हुए साइड में, बाजू में सीधी सीधी रखिए, कान के टच रहे। 5-5 बार ये क्रम दोहराएंगे। पाँव में अंतर लीजिए। विश्राम दे दें, विश्राम दे देंगे। अब यहीं से पाँव में अंतर लो खूब। जो अभ्यास हमने कल किया वही अभ्यास फिर दोहराएंगे। श्वास के साथ ऊपर गए, छोड़ते हुए नीचे गए, 1, आगे 2, 3, श्वास भर के ऊपर 4, 5 बार, 10 बार करो। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। इसमें आपके फेफड़ों का अभ्यास प्लस आपकी कमर का भी आगे पावर बेंडिंग से कमर की स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। अब हमने क्या करना, थाइस के लिए, जंगा के लिए अभ्यास करना है। आपने पैर को ऊपर उठाना, लिफ्ट करना है। 1, सीधा सीधा बदल के दूसरे पाँव से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब थोड़ा बदल करके क्या करना, इस पैर को ऐसे ऐसे लहराना इसको, और दूसरा हाथ साइड में ऐसे करिए जिससे बैलेंस बने। पूरा बैलेंस बनेगा। रिलैक्स कर दो। चेंज करके दूसरे पाँव से पैर उठ करके आपके कंधे के टच हो जाएगा। तो समझिए खूब अच्छे से पाँव की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप बाइक के ऊपर पैर रखेंगे तब भी क्रम्प नहीं आएगा, नहीं तो अकड़न आती है ना, बैलेंस नहीं बना पाते। अब थोड़ा बदलाव करके घुटनों के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एड़ियां उठा के पंजों के बल ऐसे जंप करना है। पूरा शरीर ढीला छोड़ते हुए जंप करना। विश्राम दे दें, विश्राम। अभी हम अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के किनारे पर आ जाएंगे।
6 राउंड हम सूर्य नमस्कार के करने वाले हैं पूर्ण मनोयोग के साथ। ओम मित्राय नमः। एकम, पूरा श्वास भर के ऊपर जाओ। द्वे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। त्रीनी, दायां पैर पीछे और ऊपर देखो। चत्वारी, दोनों पैर पीछे मिला के पर्वतासन में जाओ। 5, घुटने मोड़ के शशांक आसन में जाएं। 6, साष्टांग नमन में जाएंगे। 7, भुजंगासन। 8, फिर पर्वतासन। 9, फिर एक पाँव को आगे लेकर आओ। 10, पादहस्तासन। और 11, इस नंबर यदि हम नमस्कार स्थिति इसको हम काउंट करेंगे तो 12 स्टेप में कंप्लीट होगा सूर्य नमस्कार। ओम रवये नमः। द्वे, त्रीणि, चत्वारि, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ओम सूर्याय नमः। एकम, पूरा श्वास भर के द्वे की स्थिति है ये। त्रीणी, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, पादहस्तासन की स्थिति। चत्वारी, एक पाद प्रसारणासनम। 5, पर्वतासनम या अधोमुख श्वानासनम। 6, शशांक आसनम। 7, फिर पर्वता साष्टांग नमनासनम। 8, भुजंगासनम या ऊर्ध्वमुख श्वानासनम। 9, अधोमुख श्वानासनम। 10, एक पाद प्रसारणासनम या अश्व संचालनासनम। 11 और 12, प्रणामासन स्थिति। ओम भानवे नमः। एकम, पूर्ण श्वास के साथ हाथ ऊपर लेकर जाओ, बाजुएं टच करके रखना है। त्रीणी, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासनम। चत्वारि, 5, 6, स्टेप को याद करना है आपको। 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम पूष्णे नमः। एकम, यानी 2 की स्थिति। त्रीणी, चत्वारि, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। विश्राम लेंगे। बारह सूर्य नमस्कार हैं, उनके मंत्र भी आप याद कर सकते हैं। और जब अभ्यास करते हैं पूरा ध्यान, यदि श्वास फूल रहा है तो पाँव में थोड़ा सा अंतर लेकर के कंधों को ढीला छोड़ देंगे। इसे शिथिल दंडासन स्थिति बोलते हैं। विश्राम दे देना है। क्या हुआ इनको? पानी दे दीजिए इनको। कंधों को विश्राम दे के रखें।
अभ्यास शुरू करेंगे, खड़ने वाले अभ्यास, बैलेंसिंग वाले। तो सबसे पहला अभ्यास आपका वृक्षासन। एक पांव पर बैलेंस बनाएंगे। यदि आप बैलेंस बना सकते हैं तो बैलेंस बनाएं, नहीं बना सकते हो केवल पैर को सामने ऐसे रोक के रखेंगे, बाकी हमारे साथ करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। 2, 3 और 4 होल्ड करके रोक कर रखें। स्थिति सामने, दृष्टि सामने या सामने 4 कदम 5 कदम की दूरी पर रोक के रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस 5, 6, 7 और 8 रख देना है पाँव को नीचे। चेंज करके दूसरे पाँव से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पैर को ऊपर उठाना है, होल्ड करना है, रोकना है, स्थिर होना है, फिर आगे बढ़ना। 2, 3, 4 रोक कर रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। 5, 6, 7 और 8 रिलैक्स कर दो। अब थोड़ा बदलाव करके एक अभ्यास पहले करेंगे उसका, जिससे आपकी कमर थोड़ा और खुल जाए, कंधे खुल जाए, फिर हम अभ्यास करेंगे अगला। पाँव में अंतर लिया, इस तरह से डायरेक्शन आप घुमा लेंगे, पैर को पूरा पीछे लगा लेंगे और हाथों को श्वास के साथ ऊपर जाना है, घुटने को मोड़ना है और हल्का सा पीछे ऊपर धक्का लगाना है, फिर नीचे आना है, घुटना सीधा, फिर ऊपर। ऐसे 10 बार दोहराएंगे श्वास के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पीछे जो पाँव है उसको मोड़ना नहीं है। 9, 10। चेंज करके धीरे धीरे पूरी डायरेक्शन घुमा लें, कमर सीधी रखेंगे और स्टार्ट करेंगे दूसरी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कर दो। कुछ थोड़े अभ्यास जिसे हम पावर योगा कहते हैं, थोड़ा स्ट्रेंथ वाले अभ्यास करने होते हैं, जब जाकर के आपका मोटापा कम हो सकता है। अपनी योग्यता से अभ्यास करना है। जो अभ्यास आज हम करा रहे हैं नहीं कर पा रहे तो पहले वाला वीडियो देखना है, वो नहीं कर रहा है उससे पहला वीडियो देखना है। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन अपनी योग्यता के साथ अभ्यास करेंगे। अब थोड़ा बदलाव करके, अभी तक हमने त्रिकोण आसन किया था, वो भी अभ्यास अच्छा है, पर अभी जो कर रहे हैं वो पार्श्व कोण आसन है। इस घुटने को मोड़ना है और जो हाथ है ये यहाँ पर पास में ऐसे रख देना आगे। ये सरल है, पास में आपके पक्ष लग जाएगा थाइस के, और हाथ सीधा करें, सरल है ये। यदि थोड़ा स्ट्रेंथ और अच्छी चाहिए आपको तो बाजू के ऐसे कान के टच कर देंगे, कमर खींच के रखना है और रोक के रखेंगे। इससे आपके पाँव की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पूरा एक लाइनिंग के अंदर एक साथ यहां पर खिंचाव पड़ेगा। घुटना खींच के रखना है, रोक के रखना है। वापिस आएंगे, घुटना अब सीधा कर देना है। अब त्रिकोण आसन में जाएंगे, होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास लेते ऊपर आ जाइए, पाँव की डायरेक्शन बदलेंगे। अब यही काम दूसरी तरफ दोनों आसन करेंगे। पैर घुमाएं, कमर सीधी रखो, बीच में दबो दबो, हाथ नीचे रखा, पेट अंदर, सीना सीधा और बाजू कान के टच कर दें, रोक के रखें। 1, 2, 3, 4। हथेलियों का रुख धरती की ओर कर दो, नीचे बाजू कान के टच कर दो, बिल्कुल खींच के रखिए, होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5। घुटना सीधा कर दो, त्रिकोण आसन में आ जाएंगे। रोकिए 10 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 धीरे धीरे श्वास लेते ऊपर आओ, पाँव की डायरेक्शन सही करिए, हाथ धीरे से नीचे, पैर मिला लो, बैठ जाइए अपने स्थान पर, बैठ जाओ और पंजों के बल ऐसे बैठ जाओ और अपने आप को होल्ड कर लो ऐसे। यदि बैठ सकते हैं ऐसे पंजे के बल बैठना है और रोक के रखना है, कमर सीधी रखनी है और चाहें तो नमस्कार मुद्रा में ऐसे रोक के रखें। ऐसे करने से कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, पाँव के पंजों के नर्व एक्टिव हो जाएगी, सेंसर आपका बॉडी का एक्टिव हो जाएगा, संवेदनाएं बढ़ेंगी, मैसेंजर जो आपके अंदर जो पूरा मस्तिष्क के साथ आपके शरीर में आदान प्रदान करता है वो सेंसर एक्टिव हो जाएगा इससे। तो सारे अंग आपके सक्रिय होने वाले हैं इस अभ्यास से और एकाग्रता बढ़ती है इससे। अब यहीं से एड़ियां धरती पर टच कर दो, इस तरह से आप बैठ जाएंगे, हाथों को ऐसे बांध करके कमर सीधी कर दें। यह अभ्यास कॉन्स्टिपेशन, हर्निया, प्रोस्टेट के लिए अच्छा है और बैलेंस बनाएं, एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेंथ भी बढ़ती है इससे। रोकिए जो रोक सकते हैं, नहीं रोक पाते वो हाथ ऐसे नीचे रख करके रोक के रखेंगे, पर एड़ियां टिकी रहे और रोकना है, कमर सीधी खींच के रखना है, इतना कर सकते हैं वो। विश्राम दे देंगे, पूरा नीचे बैठ जाओ और फिर पैरों को पकड़ लें, कमर सीधी खींचो। अब पंजों को उठने मत दो, पंजे दबे रहें, एड़ियां बिल्कुल नजदीक ले आई, हिप्स से टच कर लीजिए, बिल्कुल खींच के रखो, कमर खींच के रखें। ये सब सही से है तो समझिए आप अभी ठीक हैं। घुटने मिलाओ, एड़ियां मिलाओ, नीचे पीछे करो एड़ियों को, विश्राम दे दें, विश्राम दे दें। मनुष्य बीमार कैसे हो, रुग्ण कैसे हो, उसके लिए पूरा बाजार काम कर रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं कैसे मनुष्य बीमार हो जाए, अपना लाभ हो जाए। अभी रोटी बनाने की मशीन भी कुछ सालों से आ रही है, अभी और भी अच्छा काम आ गया, आटा डालो, रोटी का फुलका बन के निकलेगा, रोटी तैयार। अब बताओ, यानी आदमी खा करके स्वस्थ होता था, जीता था, अब खा के मरने वाला है। ठीक है, कमाओ और फिर खाओ और मर जाओ, ऐसा काम चल रहा है। लोग बना रहे हैं और उनको खरीद रहे हैं, इतनी व्यस्तता जिंदगी हो गई और भाग दौड़ चल रही है, पता नहीं धरती पर क्या खो गया, क्या लेने आए हैं धरती पर मालूम ही नहीं है। पाँव को फोल्ड करके बटरफ्लाई करेंगे। योगी हुए महर्षि रमन, उनका स्लोगन रहा है कि मैं कौन हूं। इस वाक्य को लेकर के उन्होंने पूरा आत्मचिंतन किया। यदि हम विचार करें, आप मन से अपने से प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, आपका वास्तविक परिचय क्या है, कि जो आप जिस लोकेशन, जो आधार कार्ड है, ये परिचय नहीं है हमारा। हम कौन है, मैं कौन हूं, ये परिचय करेंगे तो कुछ हद तक आपको सोचने पर ऐसा एहसास होगा, सोचने को लिए आप मजबूर होंगे, सोचने लगेंगे। ये एक आत्मबोध का प्रथम सोपान है, इससे इस तरह से आप विचार कर सकते हैं। पाँव को दबाएं, पाँव को दबाएं और ये जो पैरों को इकट्ठा करके दबाने की जो प्रक्रिया है, ये प्रारंभिक स्टेज है। और मैंने कहा कि एक वीडियो जो बनता है इसको आपको 10 दिन करना है कम से कम, फिर नेक्स्ट वीडियो में जाना है, तब जाकर के अभ्यास आपके सदेंगे। हर रोज आसन बदलने से, हर रोज खाना बदलने से व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। कुछ दिनों तक एक ही क्रम में एक अभ्यास करते रहेंगे तो शरीर ढलता है, वो परिणाम देने लगता है। अब धीरे धीरे आगे झुके, कल हमने ऐसे कोहनियां लगवाई थी, अब आपको ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही ये वाला स्टेप आगे पकड़ना है। जिनका नहीं होता वो वही करेंगे, बाकी आगे झुकेंगे से, फोरहेड को टच करेंगे। इसको बद्ध कोणासन बोलते हैं, बद्ध कोणासन कहते हैं इसे। ये अभ्यास इतना अच्छा है जिससे हमारे जेंटल्स ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनसे संबंधित ऑर्गन है, वो सभी इससे स्वस्थ बनते हैं, ठीक होते हैं। विश्राम दे दें, विश्राम दे दीजिए, पैरों को खोल दीजिए और पद्मासन लगाने की कोशिश करें, यदि पद्मासन लगा सकते हैं तो। नहीं तो ये अभ्यास करिए जो हमने
पहले अभी तक करते आ रहे हैं। इस तरह से इस पैर को बांध के रोक के रखें कि भागे नहीं, ठीक है। ऊपर थाइस के आपकी एडी बिल्कुल लेग्स के बिल्कुल मूल भाग में टच रहे, इसको सीवनी प्रदेश बोलते हैं। इस सीवनी भाग के टच करके रखना है और ऐसे दबाना है, कंधा टच हो, कमर सीधी रखनी है और इसको दबा के घुटना धरती पर टच करना है। ये यदि आप अभ्यास कर पाते हैं तभी आपका पद्मासन अच्छे से लगेगा, क्योंकि पद्मासन में भी घुटना धरती पर टच करना होता है और हमारा एड़ियां आपस में टच होती है। तो ये अच्छे से करिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घुटने आपके साथ रहें तो ये अभ्यास रेगुलर करना है। बदल के दूसरे पांव से करिए, मोड़िए और नीचे। इस तरह से ये अभ्यास आप करेंगे। इनको दबाना है, छोड़ना है। विश्राम दे देंगे। अब दोनों पैरों से पद्मासन लगाएं, आराम से बैठ जाएं। अब देखिए दोनों पांव के घुटने धरती पर लग रहे हैं क्या? एडी से एडी आपस में मिलना चाहिए, दूर नहीं होना। मिलेगी तभी घुटने धरती पर लगेंगे और इनको दबाओ, उनको रोक के रखना है। ये ध्यानात्मक आसन है। इस आसन में आपको दिन में 5 से 10 मिनट बैठना है। नहीं पूरा बैठ पाते आधा लगाएं, पीछे पिल्लो लगा के नीचे बैठिए, है ना। जैसे भी आपको इसमें बैठना है, जिससे आपकी पिंडलियां सॉफ्ट हों, घुटने यहां से फ्लेक्सिबल हों, एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। ये सब काम करना है, तभी शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। इस आसन की खासियत है ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लग जाता है इससे। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो शरीर हल्का होना स्वाभाविक है। शरीर में भारीपन ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, वही मोटापे का कारण है। इसलिए ये अभ्यास जो कर सकते हैं वो मोटा नहीं हो पाएगा। अब पाँव को विश्राम दे दें, पाँव को विश्राम दे दें, विश्राम दे दें। अगला अभ्यास अभी करेंगे वह है नौका चालन करेंगे, जिसे हम नौका चालन करते करते बाद में पादहस्त पश्चिम उत्तान आसन करने जाएंगे। पश्चिम उत्तान आसन पेट की चर्बी को कम करने का सबसे अच्छा अभ्यास है ये। और हाथों को ऐसे चापू बनाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। इस तरह से 10 बार दोहराओ। जिनको कमर में दर्द है वो अभ्यास नहीं करेगा, वो रुक करके दोनों हाथों को दाएं बाएं टच करेंगे। पैरों को पकड़ लें, ऐसे पकड़ के बाहर से रोक लें और कोशिश करो कोहनियां धरती पर टच हो जाए और सामने देखो, नीचे नहीं देखना, सामने देखो और खींचें, घुटने खींच के रखो, घुटनों को फोल्ड नहीं होने देना, सामने देखना, कोहनियां नीचे लगाओ, रोक के रखें, वापिस आ जाएं। अब हाथों को पीछे रख दो ऐसे और 10 बार श्वास के साथ ऊपर उठेंगे और नीचे जाएंगे पूर्वोत्तानासन की स्थिति में। श्वास के ऊपर गए, गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, फिर श्वास भरते ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। 10 बार दोहराएं। चार बार हो गया और करिए 6 बार। यह अभ्यास कमर की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। एक साथ पूरे शरीर का व्यायाम है ये। और अपना वजन अपने हाथों पर उठा पा रहे हो आप इसमें, तो कलाई की दृढ़ता, कलाई आपकी मजबूत हो रही है, कंधे मजबूत हो रहे हैं। विश्राम दे दें, विश्राम दे दो। अब एक पैर को फोल्ड करें। जब बच्चा घर में पैदा होता है तो 1 साल में उसका वजन 10 किलो तक हो जाता है, मालूम है।
अब सोचिए, अब अपने बच्चे को आप लेके घुमा सकते हैं क्या? वो तभी घुमाएंगे जब आपके कंधे भी ठीक हो, कमर भी ठीक हो, नहीं तो आप उसको गोदी लेके घुमा नहीं सकते। उसको पटक दोगे, कहीं रख दोगे, बस उसको एक बूढ़ा व्यक्ति बना के व्हील चेयर पर लेके घूमोगे, ये स्थिति बढ़ गई है। तो लेकर अपना जो लाड दुलार जो हम पहले करते थे वो कम हो गया, कारण शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, हम खुद स्वस्थ नहीं रहे, हम परस्त हो गए, हमारा दिमाग बाहर हो गया है। तो ये अभ्यास करने से भी अपनत्व की और अच्छा संदेश मिलता है, उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाती है, घर का माहौल अच्छा होता है यदि आप स्वस्थ हैं तब। पैर को एक एक करके खोलना और बंद करना, ये अभ्यास करिए, 5 बार दोहराओ। ये आपको 10 बार करना है, अभी 5 बार करना है, इस तरह से सभी मिल करके। तो हमें स्वस्थ तो होना ही पड़ेगा। हर दिन अखबार में खबरें आती हैं, उन खबरों को देख करके ये सोचने पर मजबूर होता है ये क्या चल रहा है, ये देश का विकास हो रहा है या देश का क्या हो रहा है, ये हाँ विनाश की ओर बढ़ रहा है देश। विकास नहीं हो रहा, विनाश की ओर बढ़ रहा है। ये अभिनव नहीं है, इनोवेशन नहीं है ये, बल्कि व्यक्ति की क्षमताओं को कम करने के माध्यम बन गए हैं। अपनी क्षमताएं, चैलेंज इंसान के अपने से कम होते जा रहे हैं। अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और ऊपर उठिए से सीधे सीधे, और सीधे सीधे बैठ जाओ। 5 बार दोहराएं और बैठना, फिर श्वास भर के ऊपर जाना और बैठना। मन में भाव करें हमें स्वस्थ क्यों होना है, ये प्रश्न यदि आता है तो आप उत्तर आपको स्वयं को मिलेगा। पहले ये मन में सोचे मुझे स्वस्थ क्यों होना है, यदि मैं स्वस्थ नहीं हूं तो क्या नुकसान है। ये विचार यदि आपके मन में बनने लग गया तो आप सच में स्वास्थ्य की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। विश्राम दे दें, हाथों को विश्राम दे दिया, फिर दोबारा करो। अब आपने साइड में बैठना है, सीधे सीधे ऊपर उठे, साइड में नीचे बैठो, फिर श्वास भर के ऊपर उठिए, श्वास छोड़ते हुए साइड में नीचे, नीचे बैठना, एड़ियों पर नहीं बैठना। फिर श्वास भर के ऊपर उठो, बाजुएं कान के टच रहें, इन्हें दूर नहीं होने देना। पूरी कमर की मांसपेशियां इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, हिप्स की एक्सरसाइज हो रही है, पेल्विक रीजन, नितंबास्थि की एक्सरसाइज हो रही है। खूब अच्छे से ऊपर उठो और साइड में अच्छे से बैठिए। श्वास के साथ ऊपर गए, आप बीच में आ जाओ और विश्राम दे दो। केवल मात्र हाथ ऊपर करने से ही हाथों के दर्द दूर हो जाएंगे, है ना। बहुत सुंदर। अब यहीं से पीछे लेट जाइए सुप्त वज्रासन में, पीछे लेट जाएंगे, इधर ऐसे लेट जाओ, इधर सिर करके लेट जाएंगे सुप्त वज्रासन में। घुटने मिले रहें, हाथ नीचे, कंधे गर्दन नीचे, बिल्कुल भूमि पर स्पर्श करा दें। श्वास सामान्य रखें। नाभि पर जो खिंचाव आ रहा है, अपर थाइस पर जो खिंचाव आ रहा है, लोअर बैक पर जो खिंचाव महसूस हो रहा है, उसे महसूस करें। विश्राम दे दें। यह अभ्यास पाचन तंत्र के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब यहीं से पाँव को फोल्ड करें दोनों को और पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। पेट पर दबाओ, गर्दन उठाओ, दोनों घुटनों के बीच में अपनी ठुड्डी को लगाने का प्रयास करें। विश्राम दे दें। हाथ नीचे रख लेंगे, एक साथ दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे। कल हमने एक एक पाँव से किया था,
अब ये स्थिति आपकी ठीक हो जाए तो दोनों पैरों से एक साथ आप साइकिलिंग करेंगे। श्वास के साथ दोनों पैर ऊपर लेकर जाना है, ऐसे श्वास होल्ड कर देना है, पैर नीचे लाते समय पांव फोल्ड करें, श्वास छोड़ देना है। इस तरह से पूरक, कुंभक और रेचक का क्रम रहेगा। इनहेल, होल्ड, फिर एक्सहेल। श्वास भरना, रोकना और छोड़ना, इस क्रम से आप 10 बार दोहराएं। जब पैरों को फोल्ड करके वापस नजदीक लाएं तो घुटने मिले रहें, उन्हें दूर नहीं होने देना। ये प्रयत्न आपका बना रहे। कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ के रखें। अभ्यास के दौरान केवल पेट की मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियों पर ध्यान देना है, बाकी शरीर आपका शिथिल रहेगा। पेट का मोटापा, नाभि से नीचे पेट का मोटापा इससे कम होता है। विश्राम दे दें, पैरों को बीच में रख लें, पैरों को बीच में रख लेंगे। यहीं से पैरों को बीच में रख लिया, घुटने मिला लो, मिल सकते हैं तो, और कमर को बीच में से ऊपर उठाएंगे 3 बार, जिससे आपकी कमर में दर्द न बने और साथ में थायराइड की समस्या भी न आए। तो यह अभ्यास सेतुबंध का है, यह अभ्यास आप दोहरा सकते हैं। श्वास लेते हुए कमर ऊपर लेके जाना, श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे, श्वास भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ये जो अभ्यास उन लोगों के लिए है जो 30 वर्ष की आयु से बड़े हैं, वो सभी इस तरह के ये जो सरल अभ्यास है वो करेंगे, और जो 30 वर्ष से नीचे हैं उनके लिए कल अभ्यास कराएंगे जिसमें और थोड़ी ज्यादा शक्ति लगेगी, पावर लगने वाली है। विश्राम दे दीजिए। अब यहीं से आपने क्या करना है, दोनों हाथ साइड में रख लो, एक पैर को ऊपर से ऐसे क्रॉस करें। अब क्रॉस कर दिया, अब जो पैर ऊपर से क्रॉस किया है उसी से उस पांव को दूसरी ओर ऐसे धरती पर स्पर्श कराओ घुटने को, और गर्दन दूसरी ओर देखेंगे। और बदल के वापिस आना है, दूसरी ओर फिर जाएंगे। कंधे को उठने मत दो, फिर श्वास के साथ ऊपर आइए। दोनों तरफ कम से कम 2 बार करें। जिनकी कमर ज्यादा स्टिफ रहती है वो 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। विश्राम दे दो, विश्राम दे दें और धीरे से करवट लेके पेट के बल लेट जाओ उल्टा। योग करते समय आपका शरीर, आपका मन और बुद्धि तीनों एक साथ बनी रहे, तब जाकर के आप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होंगे, स्वयं को देख पाएंगे, स्वयं से जुड़ पाएंगे। ये तीनों एक साथ पहले एक रूपता बनाएं। एड़ी पंजे मिला लिए। अब अपने हाथों को एक साथ, पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे नौकासन के लिए। एंटरलॉक लगा लो, यदि आपकी हथेलियां आपस में नहीं मिले तो एंटरलॉक लगा के खींच के ऐसे उठाओ, रोक के रखो। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। अब यहीं से स्विमिंग करेंगे। यह अभ्यास रेगुलर करना है 10 बार कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। अब यहीं पर कोनिया ऐसे रख करके रिलैक्स करो, जिससे कमर को आराम मिलेगा। पैरों को ढीला छोड़ दें, पूरा कंधों को ढीला छोड़ दें। अब यहीं पर दाएं और बाएं गर्दन को देखो, ऐसे दाएं घुमाओ और बाएं। आपके कंधे सीधे रहें,
कंधों को नहीं घुमाना साथ में, केवल गर्दन से दाएं बाएं। गर्दन से दाएं बाएं करने से क्या लाभ होने वाला है? इसका लाभ यह है, जब पेट का मोटापा बढ़ता है तो उसका वजन लोअर बैक कमर पर आता है और कंधों पर आता है। तो जब हम गर्दन को दाएं बाएं करते हैं तो रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर जो नीचे है तो उसकी मूवमेंट होती है, उसको आराम मिलता है। यदि वह टेढ़ी हो गई है, दाएं बाएं खिसक रही है, तो वो व्यवस्थित हो जाएगी और गर्दन भी फ्लेक्सिबल होती है इससे। तो ये अभ्यास आप कर सकते हैं। अगला अभ्यास है, दोनों हाथों को कमर के पीछे से लॉक कर लीजिए ऐसे एंड ऐसे, और ठुड्डी धरती पर लगा लोगे। अब श्वास भर के ऊपर उठेंगे और हाथ को पीछे नीचे की ओर खींचेंगे ऐसे, ऊपर उठना, फिर श्वास छोड़ के नीचे आना, फिर श्वास भर के ऊपर उठे और पीछे खींचो, फिर वापिस 5 बार दोहराओ इसी क्रम को। विश्राम दे दें, फिर विश्राम दें, कोहनियां मोड़ के रखो ऐसे। हाँ, कोहनियां मोड़ दी, एक एक पाउंड से किक करें। विश्राम दे दो। अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर उठा के दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लो, धनुरासन में जाएंगे। एक साथ ऊपर उठें, रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स कर दो। अब यहीं से दोनों पैर मिला लो, कोहनियां ऐसे करो, कमर को पूरा ढीला छोड़ो, एक साथ दोनों पैर टच करो। इससे नाभि व्यवस्थित रहती है। जो आप अभ्यास कर रहे हैं, पेट की गैस्ट्रिक नहीं बने, गैस नहीं बनेगी पेट में। जैसे हम गुल्म रोग बोलते हैं, पेट में वायु का गोला बनने लग जाता है, अपान वायु विकृत होने लगती है, वो इससे नहीं होगी। बस्ती प्रदेश का अभ्यास है ये। नाभि से नीचे का जो भाग है उसे बस्ती कहते हैं, उसकी अच्छे से इससे मसाज होती है। विश्राम दे दें। अब धीरे से करवट लेके सीधे लेट जाओ, सीधे शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेट जाइए और शवासन में लेट करके सबसे पहले हम IRT का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजों को मिला लेंगे, कंधों को ढीला छोड़ देंगे, यानी कंधे भी बराबर करें, मुट्ठियां बंद कर लें, नजदीक कर लें। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपको करना है। सबसे पहले पांव के पंजों को बाहर की ओर तानिए, बाहर की ओर तानिए, एंकल्स को टाइट करें, पिंडली को टाइट करें, नीज को टाइट करें, थाइस, बटक्स, पेट को पिचकाएं, सीना फुलाएं, कंधे, कोहनियां, मुट्ठियां जोर से बंद करो, गर्दन टाइट, आंखें जोर से बंद करें, दांतों को जोर से दबा लें, पूरे शरीर में कंपन कंपन कंपन, रिलैक्स। एक साथ झटके से विश्राम दे दें। पूरा शरीर शिथिल, पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले लें, हथेलियों का रुख छत की ओर कर दें, कंधों को ढीला छोड़ दें और बाईं ओर हृदय की गति, हृदय की जो धड़कन है, उस हार्ट बीट को फील करें, महसूस करें। पूरा शरीर शिथिल है, शांत, स्थिर। कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं,
पाँव की उंगलियां शिथिल, कंधे शिथिल, हेड रीजन आपका, ग्रीवा प्रदेश, मुखमंडल के सभी अंग शिथिल। विश्राम। नाभि बिल्कुल शिथिल हो गई। नाभि की धड़कन आप महसूस कर पा रहे हैं। श्वास निकालते जाएं, पेट अंदर की ओर पिचकेगा तो नाभि की धड़कन आप महसूस कर सकते हैं। पेट की मांसपेशियां शिथिल। अब यहीं से पुनः शरीर को प्राणवान बना रहे हैं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। हाथों पांव की उंगलियों को हिलाना है, गर्दन को दाएं बाएं करना है और धीरे धीरे पुनः शरीर को चेतना में लेकर आएं और एड़ी पंजों को मिला लेंगे। हाथों को पीछे ऊपर ले जाके इंटरलॉक लगाएं, ऊपर की ओर खींचिए, हाथों को नीचे की ओर, पैरों को नीचे की ओर खींचिए, पूरा शरीर ऊपर नीचे की ओर तानिए, पेट पिचकाएं। अब धीरे से विश्राम देते हुए एक तरफ करवट ले लेंगे। आराम से करवट ले करके रोक करके धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएंगे जिसमें आप सहज 10 मिनट तक बैठ सकते हैं। ऐसे कोई भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठेंगे। कमर सीधी है, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कंधे शिथिल। सबसे पहला अभ्यास है कपालभाति क्रिया। इसका अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। आपका पूरा ध्यान पेट की मांसपेशियों पर बना रहे। केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान देना, लेने की कोशिश नहीं करनी। कंधे ऊपर नीचे नहीं करने, कमर सीधी रहे, चेहरे पर भाव न बदले, केवल श्वास छोड़ना है। पूरा श्वास छोड़ दें, कुछ पलों के लिए विश्राम दे दें। कपालभाति के तुरंत बाद क्या अनुभूति हो रही है उसे महसूस करें। क्या परिवर्तन आया शरीर में उसे अनुभव करें। पुनः एक बार फिर 1 मिनट के लिए अभ्यास करें।
पूरा श्वास छोड़ दें। जितनी भी गहनता से, जितनी सूक्ष्मता से स्वयं के साथ जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा अनुभव होगा शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसे अनुभव करें। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाना, मुट्ठी बंद करके। धीरे धीरे गति को कम करेंगे। अभी शरीर के अंदर गर्मी न बढ़े, मस्तिष्क के अंदर विकार न बने, उसके लिए अनुलोम विलोम करना, जिससे शरीर का तापमान न बढ़े। जब भस्त्रिका करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, शरीर में उष्णता बढ़ती है, गर्मी बढ़ने लगती है। और ये जब हम अनुलोम विलोम करेंगे तो दोनों स्वर शांत होते हैं, बैलेंस होने लगते हैं। तो अब ज्ञान मुद्रा बना रखिए एक हाथ के, दूसरे से नासिका मुद्रा बनाकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। पूरा श्वास बाहर निकालना, पूरा श्वास लेना। इतना श्वास भरें तनिक भी श्वास अंदर जाने की गुंजाइश न रहे, इतना भर लें और इतना छोड़ें और तनिक भी श्वास अंदर न रहे, पूरा श्वास बाहर निकल जाए। और ये क्रम बहुत मंद गति से करना है, श्वास लेना और छोड़ना। विशेष ध्यान श्वास छोड़ने पर देना है। पूरा श्वास आप छोड़ते हैं, पूरा धीमी गति से श्वास छोड़ना है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपने बढ़ाना है अपनी योग्यता से। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, इसे सौम्य प्राणायाम भी कहते हैं। ये सभी कर सकते हैं, बिना रोके आप श्वास के सभी कर सकते हैं। हृदय इससे स्वस्थ रहता है, रक्त से संबंधित जितने भी विकार हैं वो सभी इससे ठीक होने लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल वाले ये सब करेंगे। इसलिए ओबेसिटी के अंतर्गत नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी आपको नियमित करना है साथ में, जिससे आपका मन और शरीर दोनों स्थिर रहें, शांत रहें। अब धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास छोड़ करके विश्राम देंगे। जब बाईं ओर से हम प्रारंभ करते हैं लेना, तो बाईं ओर से ही श्वास छोड़ना है, तभी क्रम पूर्ण माना जाएगा। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। गर्दन नीचे करके श्वास खींचेंगे 3 बार। गर्दन सीधा करना है, श्वास छोड़ देना नाक से। फिर गर्दन नीचे करना,
बहुत सुंदर। अब यहीं से भ्रामरी प्राणायाम, हाथों को ऐसे करके बांध सकते हैं, पर ध्यान रखना है साइड से कान पूरी तरह से बंद हो जाएं, पर बीच में गुबंद ऐसा बना रहे, तब जाकर के नाद का कंपन महसूस कर पाएंगे। हम का उच्चारण करना, हम यानी म की ध्वनि जैसा उच्चारण बनेगा, हम बोलना है। श्वास भरें, हम। हाथ नीचे कर लेंगे। ये मकार की, हम की जो ध्वनि है, आप दिन में जब भी मस्तिष्क की ऐसे लगे थकान हो रही है, तब आप दिन में इसे कभी भी कर सकते हैं। यदि खाली पेट करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगला अभ्यास ताल योग का है। ओम की ध्वनि के साथ ताल योग करना है। श्वास भरें, ओम 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 हास्य योग, लंबी गहरी श्वास भरें, जितना ठाके से हंस सकते हो हंसने की कोशिश करो। बहुत सुंदर। कुछ पलों के लिए मौन रहें, आनंद का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल, चित्त शांत, मन निर्विचार की अवस्था में चला गया। ध्यान के कुछ पल अच्छे संकल्प के साथ दिन की शुरुआत करना है। कार्यों को पूर्ण करना है। जो आप बोलें उसे पूर्ण करने की यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य आपने लगाना है, जिससे आपकी वाणी में सरस्वती का वास बने। विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखिभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथ पीछे बांध लेंगे और भ्रू नमन करें आगे झुकते हुए। माता पिता इष्ट देव का ध्यान करें। लंबी गहरी श्वास के साथ वापिस आना, हथेलियों का घर्षण करना और आंखों पर स्पर्श कराएंगे और धीरे धीरे आंखें पलकाते झपकाते हुए आंखें खोलेंगे। इसी के साथ सबका दिन शुभ रहे, मंगल रहे। नमस्कार।